मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को सादर प्रणाम। मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है गांव। आज इस कहानी में हम गांव के बारे में पढ़ेंगे। गांवों में किस तरह के यातायात के साधन होते हैं, किस तरह वहां पर जीवन यापन होता है, अपना जीविका चलाने के लिए वहाँ के लोग क्या काम करते हैं और उनकी दिनचर्या में मनोरंजन के क्या साधन होते हैं। इस तरह की बातें हम इस कहानी में जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रकाश अपने दादाजी के साथ बस अड्डे पर खड़ा था। दिनेश चाचा और उनका बेटा कृष्ण शहर से आने वाली बस से उतरे। दोनों ने दादाजी को प्रणाम व चरण स्पर्श किया। प्रकाश ने चाचा जी के पैर छूकर कृष्ण को गले लगाया। दादाजी ने कहा, दिनेश, तुम्हारा फोन आया था, कार ले आया हूं। सभी कार में बैठकर गांव की ओर चल दिए। प्रकाश ने कृष्ण से पूछा, चाचा जी शहर में क्या काम कर रहे हैं? कृष्ण ने बताया, पिताजी वहां कपड़े के कारखाने में काम करते हैं। तुम बताओ, ताऊ जी यहाँ गांव में क्या क्या करते हैं? हम लोग तो खेती करते हैं। पिताजी खेतों में फसलें तथा साग सब्जी उगाते हैं, प्रकाश ने बताया। कृष्ण बोला, क्या यहाँ की भी सभी सड़कें पक्की हैं? दादाजी बोले, हाँ, अब यहाँ खड़ंजे और पक्की सड़कें भी हैं। सभी बातचीत करते हुए घर आ गए। इतने में भौं भौं की आवाज करता मोती आया। भौं भौं भौं। उसने सबको सूंघा, फिर चुपचाप अपनी पूंछ हिलाने लगा। प्रकाश और कृष्ण ने खूब सारी बातें की। सबने बैठकर ताजा मट्ठा पिया। दूसरे दिन कृष्ण और प्रकाश खेतों की ओर घूमने गए। कृष्ण ने देखा कि बिजली से चलने वाला पंप से खेतों की सिंचाई हो रही है। कुछ खाली खेतों में ट्रैक्टर से जुताई चल रही थी। कृष्ण ने पूछा, प्रकाश, ये पीले पीले सरसों के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। प्रकाश बोला, हाँ, आजकल खेतों में गेहूं, गन्ना, मटर, चना और अरहर भी है। कहीं कहीं गोभी भी लगाई गई है। एक और गन्ने की पेराई हो रही थी। दोनों ने मटर की फलियां खाईं और गन्ने का ताजा रस पिया। शाम हो रही थी। सबके साथ गाय और भैंस भी घर को लौट रही थीं। कृष्ण और प्रकाश भी घर लौट आए। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि गांवों में किस तरीके से पारिवारिक रिश्तों को निभाते समय आदर, सम्मान और सत्कार का परिचय, और गांवों की दिनचर्या में ताजा मट्ठा और अपने घर के खेतों की उगी हुई ताजी सब्जियां होती हैं, गन्ने का रस ताजा होता है। तो गांवों की दिनचर्या शहरों की दिनचर्या से काफी अलग है ना दोस्तों? और आजकल जो कोविड-19 के चलते देश भर में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, अनलॉक भले ही चल रहा हो, लेकिन हम सभी लोग अपने आप को घरों में ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे समय में जब बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां रुक सी गई हैं, एक ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्रगति नजर आ रही है, वो है खेतीबाड़ी का काम, एग्रीकल्चर। आपने सुना ही होगा कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारा देश कितने पैसे कमा रहा है, हमारे देश के लोगों की कितनी आमदनी हो रही है, आज के समय इस बात पर निर्भर कर रही है कि हमारे किसानों की आमदनी कितनी हो रही है। और अर्थशास्त्रियों का तो ये मानना है, यदि खेतीबाड़ी के काम में जुटे हुए लोगों की आमदनी बढ़ जाए तो हमारे देश की आमदनी में बहुत अधिक सुधार आ सकता है दोस्तों।
और इस कहानी में इसी तरह के बदलते हुए गांवों का परिचय हमें मिलता है। जैसा कि हमने देखा कि गांवों में अब पक्की सड़कें भी बन रही हैं, बहुत सारी फसलें उगाई जा रही हैं। सिर्फ वही फसलें नहीं उगाई जाती और सिर्फ उतनी ही मात्रा में नहीं उगाई जाती कि हम उन्हें खाकर एक साल तक खत्म कर दें। फसलों को इतनी मात्रा में उगाया जाता है कि जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको हम शहरों में ये अनाज बेच सकें और उसी तरीके से किसानों की आमदनी होती है। दोस्तों, गांवों में ताज़ी हवा भी है जो कि शहरों में बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ों की बहुलता है। खेतों में दूर दूर तक तो फसलें नजर आती हैं और बीच बीच में लंबे लंबे पेड़ भी लगाए जाते हैं। गांवों के नज़दीक जंगल भी होते हैं जहाँ से हम छोटे छोटे जैसे ईंधन की लकड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें लेकर अपने गांवों में, अपने घरों में प्रयोग के लिए ले आते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमने देखा कि आते ही दिनेश चाचा और कृष्ण दोनों ने उनके पैर छुए। बताइए दोस्तों, किसके पैर छुए? बिल्कुल सही जवाब, दादाजी के पैर छुए। प्रकाश ने दिनेश चाचा को प्रणाम किया और अपने चचेरे भाई कृष्ण को गले से लगाया। तो दोस्तों, इस तरह के रिश्तों की आत्मीयता, अपनापन गांवों में वो आज भी बरकरार है। दोस्तों, तो रिश्तों का अपनापन और आदर, सम्मान और सत्कार ऐसी चीजें हैं जो हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ हमें घूमने फिरने जाना चाहिए, जैसे कि प्रकाश और कृष्ण गए थे, शाम को अपने घर लौट आए। दोस्तों, क्या आपने ये ध्यान दिया कि गायें और भैंसें भी शाम को अपने घर लौट रही थी? ये ध्यान देने वाली बात है। दोस्तों, गांवों में तो जैसे जीवन अधूरा ही रह जाएगा यदि वहां पर जानवर नहीं होंगे। पालतू जानवर, दूध देने वाले जानवर, खेतों में काम करने वाले जानवर नहीं होंगे। तो आपको याद है ना दोस्तों, मोती दौड़कर बाहर आया और भौ 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 करके चिल्लाने लगा। गांवों की जीवन शैली में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना सिखाती हैं। उम्मीद है आपको आज की वार्तालाप पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्ते।